इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। चलिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग एक्सेल में और यहाँ पर दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला दिया है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर कंडीशन लगा रहे हैं। मेरा डाटा पहले से बना हुआ है, हम यहाँ कंडीशन पर जाएंगे, यहाँ पर देंगे हाईलाइट से रूल। पहला दिया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारा कंडीशन। यहाँ पर जो भी नंबर देंगे अगर आप है उस नंबर से जो भी बड़ा होगा उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन। हम यहाँ पर दिए हैं कि जो भी अगर यहाँ आप नंबर दिए हुए हैं अगर वो नंबर बड़ा है, उस नंबर से अगर कोई बड़ा है यहाँ पर तो क्या हो जाए, ग्रीन। देखेंगे जितना भी नंबर अगर 800 से बड़ा है वो सब देखेंगे अब ग्रीन कलर हो गया, और जो नंबर 800 से छोटा है उसका कलर क्या है, व्हाइट ही रह गया है। इस तरह क्या करेंगे, यहाँ पर दिया जो है हाईलाइट से ग्रेटर देन, मैंने कहा था अगर उससे बड़ा कोई नंबर है उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन। लेस देन मैंने तो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर जो नंबर देंगे अगर उस नंबर से कोई छोटा होगा, ठीक है, तो उसका कलर आपका हाईलाइट करेगा। तो हम डाल दिए कि 800 से जो छोटा है उसका कलर क्या हो जाए, लाइट येलो हो जाए। लाइट जैसे हम क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जो भी 800 से नीचे का है वो सब क्या है, आपका लाइट येलो येलो है, और जो 800 से ऊपर है उसका सबके देखेंगे आपका मतलब कलर नहीं लगा हुआ है, केवल आपका उसे खाली है। तीसरा क्या करते हैं हम लोग, हाईलाइट से रूल से ये सब देखते हैं। पुनः दिया हुआ है यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन का होता है बीच की संख्या, ठीक है ना। हम लोग कंडीशन देंगे कि इसके और इसके बीच में, देखिए हम दे दिए कि 600 500 से और 800 के बीच में जितना भी संख्या है उसका कलर क्या हो जाए, तो उसका कलर लाइट रेड हो जाए। तो जितना भी संख्या अगर देखेंगे यहाँ पर 500 से 800 के बीच में है वो सब क्या लाइट रेड है, और जितना भी आपका उसके पहले या उसके बाद की संख्या है वो सब देखेंगे खाली, आपका कोई कलर नहीं लगा हुआ है। तीसरा क्या करते हैं, बिटवीन वाली संख्याओं के बीच के हम लोग कंडीशन को देखते हैं। पुनः यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू। इक्वल टू मैंने क्या होता है कि आप जो नंबर देंगे उससे बराबर जितना भी नंबर इसमें मिलेगा उसको हाईलाइट करेगा। जैसे आप कोई सेल बनाए हुए हैं और वहां पर दे दिया गया है कि जितना भी 12 उस सैलरी स्लिप बनाए हुए हैं, और उसके बाद मैनेजर आया कहा कि जितना भी 12,000 सैलरी जिनका है, चाहे 15 सैलरी है, जितना लोग के उसको हाईलाइट कर दो। तो वहां पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी नंबर दे देंगे, हमने दे दिया यहाँ पर जैसे 900, तो अगर 900 कहीं होगा तो कलर क्या हो जाएगा, उसका ग्रीन हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर कहीं कोई भी 900 नहीं है, हम लोग किसी को 900 कर रहे हैं तो देखेंगे उसका कलर देखिए ग्रीन हो रहा है ना। अगर 900 जहां भी कर रहे हैं हम लोग ग्रीन हो रहा है, देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर 900 कर रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन। इस तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जहां भी अगर 900 मिलेगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, अगर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सेलेक्ट कर ले रहा हम लोग, और तीसरा कंडीशन अगर जो रूल अगर देखिए कोई भी रूल लगाए हुए हैं उस रूल को अगर क्लियर करना चाहते हैं, देखिए पहला रूल अगर लगा हुआ है तो उसको क्लियर करके ही तभी दूसरा रूल लगाए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर पहला रूल लगा हुआ है फिर दूसरा रूल लगाएंगे तो प्रॉपर आपका कंडीशन नहीं काम करेगा और आप कंफ्यूज जाएंगे। तो कोई भी अगर रूल लगा हुआ है कैसे देखेंगे, तो मैनेज रूल में जाके आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हमने लगाया हुआ है, इसको अगर हटाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिक करके हम डिलीट कर देंगे, ये जो कंडीशन लगा हुआ था पहले से वो हट गया, ठीक है ना। पुनः अब देखेंगे हाईलाइट से रूल में तीसरा दिया हुआ है टेस्ट दैट कंटेन, ये टेस्ट पर काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्ट लिख दिए हैं, तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट लिख दिया है, और टेस्ट दैट कंटेंट पर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, उस नाम से अगर कोई भी मैच करेगा जहां जहां उसको हाईलाइट करेगा। जैसे आप कंपनी में अगर 100 150 200 अगर आप वहां पर वर्कर हैं तो उसमें अगर एक नाम पे कोई वर्कर रहता है तो हाईलाइट करने के लिए वहां पर टेस्ट डायरेक्ट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम राम लिख दिए, आराम से जितना भी मैच कर रहा है उसका कलर क्या हो जाए, लाइट येलो हो जाए। तो देखेंगे राम से जहां जहां मिल रहा है, देखेंगे राम यहाँ पे है, यहाँ पर भी राम है। यदि हम राम यहाँ पर भी कर दिए तो इसको भी क्या करेगा, आपका हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। इस तरह क्या करता है टेस्ट डायरेक्ट कंटेंट, उससे मिलता जुलता जितना भी नाम है सबको क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा कंडीशन दिया हुआ है ये डेट एक्यूरिंग। ये डेट एक्यूरिंग में क्या होता है, किसी डेट पर काम कर रहा है। लेकिन हम डेट पर यहाँ पर लगा रखे हुए हैं डेट, तो डेट को सिलेक्ट कर लिए हम, एक महीने का डेट सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर जाएंगे
ये डेट एक्वायरिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दे रहा है यस्टरडे। यस्टरडे मैंने कहा होता है अगर कल क्या कौन यस्टरडे में बीता हुआ कल जो आपका है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बीता हुआ कल उसका कलर हम लोग रेड रखना चाहते हैं। तो देखिए जो बीता हुआ कल था आज आपका है 4 तारीख 4/8 है, तो देखेंगे जो बीता हुआ कल है 3/8 था उसको का ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह अगर अटेंडेंस शीट कोई बनाए हुए हैं, चलिए हम यहाँ पर देखिए अटेंडेंस शीट बनाए हुए हैं, यहाँ पर अटेंडेंस शीट है, यहाँ पे देखिए मुझे इसमें क्या करना है, जो आज का दिन है जैसे आप चल रहा है इस समय अगस्त ना, यहाँ पर अगस्त आपका मंथ है अगस्त, ठीक है ना। अगस्त में अगर मुझे आज का दिन को शो कराना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमने कैलेंडर बनाए हुए हैं, कैलेंडर देखे हैं मेरे में, कैलेंडर तो नहीं है, अटेंडेंस शीट में हाईलाइट करते हैं कि जो आज का दिन है वो आपको शो कर दे। तो इसमें सिलेक्ट कर लिए और हम चले गए यहाँ पर हाईलाइट से रूल में, और जैसे यहाँ पर जाएंगे हम लोग हाईलाइट से रूल में डेट एक्यूरेसी क्लिक कर दिए, और जो आज का दिन है उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक लाइट येलो हो जाए, लाइट येलो तो ऑलरेडी है, ग्रीन हो जाए। देखेंगे जो आज का दिन है यहाँ पर देखिए आज 4 तारीख है ना, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कर दिए जो आज तक 4 तारीख है। सेम वही काम इसमें भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है इसमें, हाँ यहाँ पर जाएंगे और सेम काम इसमें भी कर सकते हैं। हम चले गए और यहाँ पर भी अगर ए डेट क्लिक कर देंगे, जो आज का दिन है वो हाईलाइट हो जाए आपका ग्रीन कलर से, तो देखेंगे जो आज का दिन है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। तीसरा हम लोग कैलेंडर उंडर में आप देखते होंगे जो आज का दिन, जैसे आज का दिन इसमें देखेंगे कैलेंडर में तो हाईलाइट होगा, तो आज का दिन अगर हम लोग कैलेंडर में देखते हैं तो जो रहता है आज का दिन क्या करता है वो हाईलाइट करता है, यहाँ पर दिख नहीं रहा प्रॉपर। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डेट एक्यूरेसी पर इस्तेमाल करके हम लोग चेक कर सकते हैं। वीक भी अगर आपको शो कराना है कि सप्ताह में कितना वीक है, तो यहाँ से जाएंगे और डेट एक्यूरेसी क्लिक करके और वीक को क्लिक, टुमारो आने वाला कल को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आने वाला कल कौन सा तारीख है, तो आने वाला कल 5 तारीख उसको हाईलाइट करना चाहते हैं आप क्लिक कर देंगे तो आने वाला कल भी हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह क्या करेंगे हम लोग सबको, अगर वीक क्लिक करना चाहते हैं कि सप्ताह इस महीने में कितना कौन सा वीक है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, दिस वीक कौन सा वीक चल रहा है, इस वीक को हाईलाइट करना चाहते हैं, देखेंगे आज मतलब ये टोटल कब से वीक शुरू हुआ और कब खत्म होगा, इसको इस तरह हाईलाइट करता है, ठीक है ना। पुनः आप जाएंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ पर दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू को अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसे नाम में देखना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू इस नाम में देखना चाहते हैं, इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यू जहां जहां है उसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर चले गए और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दिए तो देखेंगे अगर जो भी नाम अगर डुप्लीकेट है उसका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे डबल डबल, देखिए यहाँ पर राम यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर देखिए राम है, फिर आप देखेंगे श्याम यहाँ पर भी है, श्याम यहाँ पर भी है, और यहाँ पे देखेंगे सुमित, यहाँ पे भी सुमित, तो डबल डबल जितना भी नाम है वो सब क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह का अगर कोई भी अगर हम देखते होंगे स्टॉक बना हुआ है, उस स्टॉक में कौन कितना माल डबल कितना बार बिका हुआ है और कैसे हम लोग देखेंगे, इस तरह क्या करते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके देख सकते हैं। फिर आप इस तरह का कि हम लोग हाईलाइट से रूल को देख लिए। दूसरा दिया है इसमें टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा आपका इसमें है उसको करेगा दिखाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले से दिए हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हटा ले रहे हैं, न्यू रूल से हम लोग जाकर, ठीक है ना। और इस पर हम लोग टॉप बॉटम का इस्तेमाल करेंगे। तो टॉप बॉटम इस्तेमाल करने के लिए हम चले जाए यहाँ पर और टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम में जो सबसे ज्यादा सेल किया हुआ आइटम है उसको क्या करेगा, यहाँ हाईलाइट करेगा। तो हमने टॉप 10 दे दिए, जो टॉप 10 है उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे आप ऑटोमेटिक वो आप डिटेक्ट करता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सेल किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर कोई भी दिया रेंज नहीं दिया कि इतना से इतना रेंज में दिया है, उस रेंज देता तो हम क्लिक करके देख लेते हैं कितना रेंज दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक आपको उठाता है। जिससे आप कर देंगे तो देखेंगे जो आपका टॉप 10 है, यहाँ पर देखिए जो टॉप 10 है उसको हाईलाइट किया, देखिए यहाँ पे ये टॉप 10 लिया है, इसको ले लिया है, सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है उसको क्या किया, यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क मिला हुआ है, जहां जहां उसको मिला हुआ अधिक अधिक मार्क उसको क्या यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। तीसरा क्या करते हैं, टॉप 10 को हाईलाइट करता है। फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला कंडीशन आप हटा लीजिए, हम बार बार कहते हैं कि पहला कंडीशन हटाएंगे तो दूसरा कंडीशन काम करेगा, ठीक है ना, ये तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। फिर हम चले जाएंगे यहाँ टॉप बॉटम।
यह परसेंटेज के आधार पर कर रहा है, तो परसेंटेज के आधार पर देखना चाहते हैं, यदि आप परसेंटेज लगाए हुए हैं उसको देखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है उसको क्या करेगा, यहाँ से हाईलाइट करेगा। तो टॉप 10 परसेंटेज की बात कर लेंगे, तो यदि जब टॉप 10 जो ज्यादा परसेंटेज है उसका कलर भी ग्रीन हो जाए, तो देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका रहेगा उस यहाँ पर ग्रीन करेगा। तो यदि आप मार्कशीट बनाए हुए हैं, तो वहां पर अगर आप देखना चाहते हैं परसेंट सबसे ज्यादा किसका है, तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग वहां पर हाईलाइट करते हैं। और बॉटम टॉप आइटम सबसे कम सेल किया हुआ 10 लोगों का नाम हाईलाइट करना चाहते हैं, जो रेड हम लोग कलर दे दिए, तो देखेंगे सबसे कम जो सेल किया हुआ है वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। इस तरह यदि आप स्टॉक बनाए हुए हैं, स्टॉक समरी, और उसमें देखना चाहते हैं कि कौन सबसे कम सेल किया हुआ है आपका वहां पर सप्लायर, या सबसे कम सेल किया हुआ कौन कस्टमर है, उसको देखने के लिए यहाँ पर टॉप बॉटम पर क्लिक कर देते हैं, तो सबसे कम सेल किया हुआ जो आपका रहता है कस्टमर होता है, उसको यहाँ पर दिखाता है कि सबसे कम सेल किया हुआ कस्टमर या सबसे कम सेल किया हुआ वर्कर आपका कौन है, तो यहाँ पर शो कराता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉटम टॉप है, सबसे बॉटम 10% सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है जो बॉटम है 10%, मतलब 10%, तो वहां पर शो करा। देखिए जो सबसे ज्यादा सेल किया हुआ, कम सेल किया हुआ है जो है 10% वहां पे शो करा रहा है, ठीक है ना। इस तरह का करेंगे, इसको भी देख लेंगे। पुनः आपका एवरेज की बात करें, यहाँ पे देखिए एवरेज निकाल कर हम रखे हुए, एवरेज निकाल आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम टोटल फार्मूला आपको बता देंगे। एवरेज सम इफ काउंट इफ, सब फार्मूला का करेंगे हम लोग, वी लुकअप, एच लुकअप, पायरेट टेबल का जितना भी हो हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप कभी अगर आपको पढ़ना होगा तो हम लाइक कमेंट कर लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दिया एवरेज पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा जो एवरेज है, अब एवरेज ऑटोमेटिक कर दिया है, उसका कलर ग्रीन हो जाए, तो देखेंगे जिसका ज्यादा एवरेज है उसका कलर क्या कर दिया, यहाँ पर ग्रीन कर दिया है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बिलो एवरेज, सबसे कम एवरेज दिया उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो देखेंगे सबसे कम एवरेज इसका है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड दे दिया है, ठीक है। तीसरा हम लोग टॉप एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज देख लिए। उसके बाद डाटा बार में जाएंगे, तो हम डाटा बार में चलिए हम देख रहे हैं। डाटा बार में सबसे पहला दिया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर है सेल किया हुआ है उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ग्रेडियंट में दिया हुआ है। तो देखेंगे जितना ज्यादा जो सेल किया हुआ है या जितना ज्यादा जिसको मार्क मिला हुआ है वो उतना ज्यादा क्या हुआ आपका, ग्रीन हुआ है। देखिए जितना ज्यादा वो ग्रीन हुआ है। अगर देखेंगे जो सबसे कम, जैसे यहाँ पे इसको 0 कर दिए, तो देखेंगे ना कुछ भी इसका ग्रीन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 100 कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है। लेकिन अगर वही अगर हम लोग यहाँ पर 1000 कर रहे हैं तो देखेंगे फुल ग्रीन हो रहा है, ठीक है ना। तो जो जितना ज्यादा आपका मार्क मिला हुआ है वो उतना ज्यादा क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है ना। तीसरा क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन यहाँ पर टैब डाटा बार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट के रूप में दिखाया है, लेकिन यदि हम लोग सॉलिड कलर के रूप में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सॉलिड कलर क्लिक कर देंगे तो पूरा कलर आता है, एकदम सॉलिड आता है। ग्रेडियंट में क्या होता है, हल्का कलर हल्का हल्का आता है, और लास्ट में करता है मतलब कई 2 कलर के मिक्सचर आता है। लेकिन यह सॉलिड कलर पर क्लिक कर देते हैं तो हम सॉलिड कलर देगा, तो हम लोग यहाँ पर सॉलिड कलर कर दे नीला। देखेंगे सबसे ज्यादा जो सेल किया वो सब ज्यादा हाईलाइट है, और जो कम सेल किया हुआ वो कम आपका कलर लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कर दिए 300 रुपये, देखेंगे कम आपका कलर ले रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर कर दिए 1000, जैसे हम लोग यहाँ पे 1000 कर दिए, तो जैसे आप क्लिक कर देखेंगे पूरा हाईलाइट कर रहा है कलर, ठीक है ना। तीसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यह टाइप के रूप में, डाटा बार के रूप में। उसके बाद कलर स्केल पर क्लिक करते हैं, सेम ये भी करता है कलर स्केल। कलर स्केल का ये फायदा होता है कि जो ज्यादा आपका सेल किया हुआ है वो ज्यादा ग्रीन रहेगा, और जो कम सेल किया हुआ है उसी से थोड़ा सा डिसेंट के रूप में तो हल्का ग्रीन रहेगा। और जो एकदम दोनों के बीच में है उसका कलर देखिए यहाँ पर पीला कर देगा, ठीक है ना। और जो सबसे कम सेल किया हुआ है उसका कलर का कर दिया, रेड दे दिया। देखिए सबसे कम सेल किया हुआ जो उसका कलर रेड दिया है, और जो आपका डिसेंट है थोड़ा सा उसको आपका पीला कलर दे दिया है, और जो सबसे ज्यादा सेल किया उसको ग्रीन दिया हुआ। देखिए जी ग्रीन, अगर आप 1000 कर देंगे तो और ज्यादा ग्रीन हो जाएगा, फुल ग्रीन आएगा। देखिए फुल ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है ना, ये दोनों के फुल ग्रीन है। लेकिन जो थोड़ा सा इससे कम है उसका देखेंगे थोड़ा हल्का ग्रीन, देखिए यहाँ पर हल्का ग्रीन है, ठीक है ना। इस तरह क्या करते हैं हम लोग, कलर बार का इस्तेमाल करके यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका, ठीक है ना। यहाँ पर भी सब वही चीज है, ठीक है ना, यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आप देखेंगे आइकन में देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है जो सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है, जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में सेल है, वो देखेंगे ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है। और जो आपका क्या है, जिसका सेल आपका क्या है दोनों के बीच में है,
उसका देखेंगे आपका डाउन मतलब हॉरिजॉन्टल रो बना हुआ है जो पीले कलर का बना हुआ है, ठीक है। और जो डाउन तरफ गिर रहा है उसको क्या किया, रेड कलर का आपका क्या बनाया हुआ है, सिंबल बनाया है एरो का, ठीक है। तीसरा एरो का सिंबल से बता रहा है कि कौन बढ़ते हुए क्रम में है, कौन डाउन है, और कौन क्या है डिसेंट, मतलब दोनों बराबर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, चल रहा है जैसे, ठीक है। उसको पीला कलर से क्या हाईलाइट किया हुआ है। तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एरो का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसमें और बहुत सारा दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि जो ज्यादा ग्रीन है, जो ग्रीन गोला दिया हुआ है वो आपका ज्यादा सेल किया हुआ है, और जो आपका पीला कलर दिया है वो कम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर दे दिया है। फिर आप देखेंगे टिक के आधार पर भी देख सकते हैं, जो ज्यादा सेल किया हुआ है वो आपका गुड टिक है, जो कम सेल किया हुआ है, सबसे कम सेल किया हुआ आपका क्रॉस टिक है, और जो आपका दोनों के बीच में है वो आपका विषय में आदि बोधक जो संभावता किया हुआ कि मतलब विषय में आदि में दिया है, इस तरह का कर दिया है, उसमें डिस्क्लेमर दिया है, क्या डिस्क्लेमर सिंबल दे दिया है कि दोनों के बीच में है, ठीक है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं, एक सिंबल से भी क्या कर सकता है, इसको हाईलाइट किया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ आइकन बार में, यहाँ पर अगर आप स्टार बेस में देखना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा सेल किया हुआ ज्यादा स्टार दिया हुआ, जो कम सेल किया हुआ हल्का स्टार दिया हुआ, और जो तनिक भी नहीं सेल किया हुआ है वो देखेंगे एकदम ग्रीन है, मतलब सबसे लो पर है, उसको थोड़ा सा स्टार नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। इस तरह स्टार बेस पर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और डाटा बार में जाएंगे और यहाँ पर आप देखना चाहते हैं टावर के आधार पर, जिसका ज्यादा मतलब टावर खूटी बढ़ा हुआ है वो ज्यादा सेल किया हुआ है, और जो सबसे कम टावर खूटी बढ़ा हुआ है वो कम सेल किया हुआ है, और जो दोनों के बीच में है वो देखेंगे क्या हुआ है, उसको थोड़ा हल्का किया हुआ, ठीक है ना। तीसरा टावर के आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह देखेंगे चांद के आधार पर देखते होंगे, चंद्रमा जो सबसे पूरे आपका चांद बना हुआ है वो आपका वो ज्यादा सेल किया हुआ है, जो आपका जैसे जितना जैसे सेल किया हुआ है उसी के आधार पर क्या किया है, यहाँ पर चांद को भी बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सेम इस तरह हम लोग इस्तेमाल करके हम एक अटेंडेंट शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पर टिक का इस्तेमाल करके अटेंडेंट शीट बनाते हैं यहाँ पर हम, तो बता देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये अटेंडेंट शीट आप देखोगे कि ये बना हुआ है यहाँ पर अटेंडेंट शीट, लेकिन कभी कभी हम लोग टिक के आधार पर अटेंडेंट शीट बनाते हैं। देखिए अटेंडेंट शीट बना हुआ है, इसका वीडियो आपका पिछले वीडियो में डाले हुए हैं, तो इस वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंट शीट बना हुआ है, देखिए फुली ऑटोमेटिक, जैसे चेंज करेंगे पूरा आपका चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। जो एब्सेंट जहाँ जहाँ तहाँ था रेड कलर, इसी से कंडीशनल फॉर्मेलिटी से किए हुए हैं, देखिए जहाँ जहाँ एब्सेंट है तहाँ था आपका एल बना हुआ है, और जो प्रेजेंट है वो आपका पीपी है ही, और जो आपका देखेंगे संडे संडे देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है, जो संडे संडे जहाँ पर भी है। फिर देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल और प्रेजेंट टोटल एब्सेंट क्या है, परसेंटेज भी निकाल बता देंगे आपको। यहाँ पे देखेंगे कि राज मैनेजर है, सब चीजें क्या किए हैं बनाया गया है। इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बताए थे कि ये नॉर्मल एडवांस अटेंडेंस शीट है, लेकिन नॉर्मल अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है आपका। जैसे हम लोग नॉर्मल अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग डेट, नेम लिख दिए हम लोग नेम, यहाँ पे लिख दिए हम लोग डेट, जब हम डेट सीधे डायरेक्ट शो करा रहे हैं। तो यदि अपडेट आज का मतलब 1 तारीख से बनाना चाहते हैं 1/8, यहाँ पर थोड़ा उल्टा चल रहा है मेरे सिस्टम में, 8/1/2026, ठीक है ना। और दूसरा दिया है 8/2/2026 से, तो इस तरह सेलेक्ट करके हम लोग खींच दिए टोटल 31 तारीख तक, हाँ 31 तारीख तक, ठीक है ना। टोटल 31 तारीख खींच लिए और इसको सेलेक्ट करके, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर हम चले जाएंगे, राइट बटन क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कस्टम में जाकर हम केवल क्या करेंगे 2 बार डी और माइनस से 3 बार एम कर लिए, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, केवल मंथ और दिन दिखाई देगा और सब हटेगा, देखिए यहाँ से दिखा दिया। और इसको क्लियर, हाँ ठीक तो है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर केवल 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त इस तरह दिखा रहा है। पुनः इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, जितना बनाना हो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। और हम चले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑल बॉर्डर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो कराना है गुड टिक के रूप में। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे
और आइकन सेट पर चले जाएंगे, या यहाँ पर दिया हुआ न्यू रूल्स पर क्लिक कर लेंगे। न्यू रूल्स पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला है फॉर्मेट ऑल सेल वेस देयर वैल्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हम चले जाएंगे आइकन सेट पर, ठीक है ना। और आइकन सेट पर जाने के बाद आपको ये वाला आइकन लेना है, गूड़े और मतलब सही और गूढ़ा का क्रॉस का सिंबल लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस ही कर लेंगे, ठीक है। तो सही और क्रॉस दोनों ले लीजिएगा, इसको क्रॉस ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब पुनः इसको आप टिक तो कंपल्सरी देखिएगा, शो आइकन ओनली पर आप टिक कंपल्सरी देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप इस पर टिक रखकर यहाँ पर जाएंगे परसेंटेज में नंबर पर क्लिक कर लिए। नंबर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यदि 1 दबाएं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीन टिक है। और यदि हम लोग क्या करेंगे, पुनः यहाँ पे गए नंबर में, यदि 0 दबाएं तो यहाँ पर क्रॉस टिक है, ठीक है ना। यदि हम 1 दबाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, आपका ग्रीन टिक आएगा। और यदि हम लोग नंबर में आप चुन लेंगे नंबर, ठीक है ना। यदि हम 0 दबाएं तो ये क्रॉस टिक है, उसको जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जहां जहां हम 1 दबाएंगे तो देखिए आपका ग्रीन टिक आ रहा है, और जहां हम क्रॉस 0 दबा रहे हैं क्रॉस टिक आ रहा है। देखिए 1 दबा रहे हैं तो ग्रीन टिक आ रहा है, और 0 दबाएंगे तो क्रॉस टिक है। देखिए यहाँ पे 1 दबाएंगे तो ग्रीन टिक, 0 दबाएंगे तो क्रॉस टिक है। यहाँ पे टोटल आपको देखिए हम लोग भर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट की से भरने के लिए बता रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक भरना है एक क्लिक में। तो जहां जहां पहले हम लोग भर ले रहे हैं, जहां जहां मुझे क्रॉस दिखाना था क्रॉस दिखा दे रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ क्रॉस दिखाना है, यहाँ एब्सेंट है, क्रॉस मतलब एब्सेंट है। और जहां पर टिक मतलब प्रेजेंट है, जहां जहां आपका क्रॉस दिखाना है दिखा लीजिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग एक ही बार भर देंगे। तो हमने देखिए क्रॉस दिखा दिए टोटल जहां जहां दिखाना है, हमने इस तरह क्रॉस दिखा दिए। अब मुझे प्रेजेंट भरना टोटल, तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। डाटा आपको शुरुआत से कहाँ है, तो डाटा यहाँ से यहाँ तक शुरुआत हमने सिलेक्ट कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल मुझे क्या करना है, ग्रीन वाला टिक लगाना है, ठीक है ना, एक क्लिक में। तो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिए और चले जाइएगा होम में। होम जाने के बाद आप चले जाइएगा फाइंड एंड सिलेक्ट पर, और गो टू स्पेशल पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक कर लीजिएगा। ब्लैंक क्लिक करने जैसे आप ओके कर देंगे तो जहां जहां खाली जगह है वो आपका हाईलाइट हो गया, जो नहीं खाली जगह है वो हट गया। तो आपको करना है कोई भी कीबोर्ड का बटन नहीं दबाना है, आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर एक बस दबा देना है और कंट्रोल के साथ में इंटर बटन दबा देंगे। तो देखेंगे टोटल आपका जहां जहां छोटा हुआ था तहां तहां क्या हो गया, आपका ग्रीन टिक का सिंबल आ गया, ठीक है ना। तीसरा क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट सीट बना लेते हैं कि जो ग्रीन टिक है वो आपका प्रेजेंट है, जो क्रॉस टिक है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे जो भी होगा, राज, यहाँ पर अमित, सुरेश, यहाँ पर मोहन, कुणाल, ठीक है ना। इस सर बहुत सारा नाम आप करते हैं, यहाँ पर शो करा देंगे। और कितना ज्यादा कौन ट्रिक है, जितना ज्यादा वो ग्रीन टिक है वो ज्यादा आपका आया हुआ है, जो आपका क्रॉस टिक है वो दिन एब्सेंट है, ठीक है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, एक अटेंडेंस शीट नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन एडवांस अटेंडेंस शीट ही बना हुआ है टोटल, ठीक है ना। तीसरा अब देखेंगे हमने यहाँ पर ये जो आइकन सेट का इस्तेमाल करना भी बता दिए हैं। फिर न्यू रूल में आपको दिया हुआ है, देखिए न्यू रूल का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं अटेंडेंस शीट में। अटेंडेंस में जो आपका रेड यहाँ पे दिखा रहा है ना संडे आपका, उसी न्यू रूल का इस्तेमाल किए हैं। न्यू रूल में जाएंगे तो पहला दिया है डाटाबेस, यहाँ पर बताए ही थे आपका जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसका कलर देखेंगे। यहाँ पर अगर आप जाएंगे न्यू रूल में, न्यू रूल के इस्तेमाल अगर हम इस पर कर रहे हैं, न्यू रूल में अगर आप वही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यू रूल में चले गए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। वैल्यू के आधार पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट सबसे कम वैल्यू किसका है उसका, और यहाँ हाईएस्ट वैल्यू, जो कम वैल्यू है उसका रेड कलर, और जो हाईएस्ट वैल्यू उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो देखेंगे जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा कम रहेगा तो उसका कलर आपको रेड दिखाएगा हल्का रेड, और जो आपका ज्यादा रहेगा उसका ग्रीन दिखाएगा। जैसे आप कर देंगे तो देखेंगे जो ज्यादा आपका हाईलाइट रेड है वो कम है, और जो आपका ग्रीन है वो ज्यादा है। दोनों बीच में क्या किया उसको हल्का रेड हल्का ग्रीन किया हुआ, ठीक है ना। इस तरह का करते हैं, हाईलाइट वैल्यू के आधार पर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है।
फिर आप देखेंगे कंडीशन न्यू रूल पर जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, उसी प्रकार आप इसमें देख लीजिएगा नंबर पर के आधार परसेंट के आधार सब चीजें बताए हुए पिछले। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट है, यहाँ पे क्या होता है सेल वैल्यू के आधार पर देखना चाहते हैं यहाँ पे बीच की संख्या को, जैसे हम डाल दिए यहाँ पर 800 से लेकर 500 से लेकर, ये सब बताए थे पिछले ही में हम बताए हैं 500 से लेकर 800 के बीच में जो है उसका कलर क्या हो जाए, तो उसका कलर आपका हो जाए 560 के बीच में जो है उसका कलर आपका नीला कलर हो जाए। तो देखेंगे जो 500 से 800 के बीच में लगा उसका कलर क्या होगा, नीला हो गया। देखिए जो 500 से लेकर 800 के बीच में उसका कलर नीला हो गया, ठीक ना। इस तरह जो हम पिछले यहाँ नहीं बताए थे कि यहाँ पर जो हाईलाइट सेल रूल में वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है न्यू रूल में ही। तीसरा क्या कर लेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं स्पेसिफिक जो टेस्ट है उसका कलर हो जाए डाटा एक्यूरेट डेट पर आधार पर जो बताए थे जस्ट वही जो टुडे और वेटेविन जो नहीं बताए हैं ये सब चीजें वो सब वही दिया हुआ है। पुनः आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक, जहां जहां खाली जगह उसको हाईलाइट कर देते आप देखेंगे यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया डाटा, फिर यहाँ डिलीट कर दिए, फिर यहाँ डिलीट कर दिए, फिर यहाँ डिलीट कर दिए, डिलीट यहाँ कर दिए, ठीक है। और यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जहां भी अगर आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक जहां भी आपका ब्लैंक रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। तो हम चलिएगा फॉर्मेट सेल कंटेंट में यहाँ ब्लैंक पर क्लिक कर दिए, जो खाली जगह है उसका कलर क्या हो जाए आपका पीला कलर। तो देखेंगे जहां जहां खाली कलर रहेगा उसका जगह पीला कलर कर, देखिए खाली जगह है ना जिसका कलर पीला कर दिया, ठीक है ना। इस तरह ब्लैंक आधार पर कर सकते हैं हम लोग हाईलाइट से रूल को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें यदि आपका नो ब्लैंक कहीं खाली नहीं है तो उसको शो करेगा, यदि कहीं इधर आया हुआ फार्मूला में उसको शो कर देगा, ठीक है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, टॉप बॉटम जस्ट बताए थे कि सबसे ज्यादा जो 10 टॉप 10 जो सेल किया उसको दिखाएगा और टॉप बॉटम वाला है उसको दिखाएगा। जैसे टॉप 10 पे क्लिक कर दिए तो सबसे ज्यादा कम सेल किया उसका कलर क्या हो जाए, सबसे ज्यादा टॉप 10 सबसे ज्यादा सेल किया उसका कलर हरा हो जाए। तो देखेंगे जो सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है उसका कलर आपका क्या हो गया, हरा हो गया, ठीक है ना। टॉप 10 वाले को केवल किया, ठीक है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर न्यू रूल का इस्तेमाल करके यहाँ से टॉप 10 वाला बॉटम वाला, और फिर उसके बाद ये फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव बिलो ऑरेज, ऑरेज का जो से नहीं जस्ट बताए थे ऑरेज एबव और सबसे ज्यादा ऑरेज किसका है यहाँ पर बताएं जस्ट बिलो ऑरेज से आप देखेंगे ऑरेज यहाँ पर ऑरेज का हम लोग बनाए हुए हैं, यहाँ पर ऑरेज है, ठीक है ना, निकाल कर रखे हुए हैं पहले से ऑरेज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यू रूल में ऑरेज पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा जिसका ऑरेज है अबव माने ऊपर ऑरेज का है उसको आपको हरा कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ज्यादा ऑरेज है उसका कलर क्या कर दिया, हरा कर दिया। देखिए सोचा ये ऑरेज है एक कम ऑरेज है, ठीक है ना। यदि ऑरेज किसी को यहाँ पर नंबर अगर बढ़ा रहे हैं तो देखेंगे ऑरेज इसका भी बढ़ करती है, ये क्या उसी कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। तो इसको करेंगे जो टॉप ऑरेज और बॉटम ऑरेज दिया है उसकी बात है यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। ये ऑरेज टॉप है ये बिलो ऑरेज के इक्वल ऑरेज रहेगा तो इस तरह दिखाई देगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा ऑरेंज के आधार पर दिया हुआ है। तीसरा देखेंगे फॉर्मेट ओनली यूनिटी और डुप्लीकेट वैल्यू, यदि यहाँ पर दिया जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा उसको आपको हाईलाइट करेगा। तो जस्ट बताए थे यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू का हम, तो यदि आपको इसमें से जो कोई नाम अगर डुप्लीकेट है यहाँ में तो क्लिक कर देंगे और यहाँ पर चले जाएंगे फॉर्मेट डुप्लीकेट में। जैसे हम देखें ना जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो क्लिक कर देंगे तो देखिए जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है ना। और यूनिक रहेगा तो वो रेड कर देंगे, यूनिक का होता है जो डबल ना हो, ठीक है ना, उसी को यूनिक बोला। जैसे यूनिक हम लोग क्लिक कर दिए तो यूनिक है वो ग्रीन हो जाए, तो देखेंगे जितना भी यूनिक है वो ग्रीन है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसका इन सभी का नाम मैच नहीं कर रहा, डबल नहीं है, लेकिन इन सभी के देखेंगे नाम देखेंगे मैच है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हाईलाइट किया था। तीसरा यूनिक को भी हम दे सकते हैं। तीसरा इसमें दिया सबसे महत्वपूर्ण आपका है यूज ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेलर टू फॉर्मेट है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं अल्टरनेट सीट में यहाँ पर जितना भी कैसे हम लोग संडे को हाईलाइट किए हुए हैं तो उसको हटा दे रहे हैं संडे वाला। हम चले गए यहाँ से मैनेज रूल से, आज जो संडे का लगा हुआ है यहाँ पर हमने संडे का लगाया हुआ है इसको हटा दिए। तो जैसे आप हटा देंगे यहाँ पर संडे का, देखिए हमने संडे को हटा दिए तो देखेंगे संडे हटा दिए ना, तो संडे अब हाईलाइट नहीं है। तो कैसे इसको हाईलाइट करेंगे संडे को, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर चले गए न्यू रूल्स में और यहाँ पर संडे को हाईलाइट करना है मुझे। तो यूज ए फार्मूला डिटरमाइंड विच सेल टू फॉर्मेट पर क्लिक किए और यहाँ पर क्लिक करके हम इक्वल किए।
इक्वल करने के बाद ये संडे कहाँ में लिखा हुआ है, संडे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसमें से पहला डॉलर हटा लेंगे, दूसरा डॉलर रहने देंगे, इक्वल करके मुझे इसमें क्या शो कराना है, तो इसमें शो कराना है जहां भी संडे हो तो डबल इंटू कॉमा में लिखेंगे सन, डबल कॉमा बंद कर देंगे, जहां भी संडे हो उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। और जैसे आप ओके कर देंगे तो जहां जहां संडे रहेगा उसका कलर रेड हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो जहां भी संडे आएगा, देखिए परिवर्तन कर रहा है ना, तो जहां जहां संडे आ रहता है क्या और रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में इसको अटेंडेंस शीट को बनाना बताए थे, तो अगर आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह क्या हो गया, टोटल आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और यहाँ पर देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर कुछ यहाँ से क्या करते हैं, जो रूल लगाए हुए रहते हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। यदि आप कोई सेल्फ रूल लगाए हैं तो उसको क्लियर कर देगा, यहाँ पर पूरा आपका सीट पर लगाए हुए रूल हो उसको क्लियर कर देगा। कहीं भी जितना भी रूल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा, सबको हटा देगा एक ही बार में। और ये आपका टेबल ओवल पर लगा हुआ है तो उसको हटाएगा, ये पायरो टेबल पर लगा हुआ उसको भी हटाएगा, हम बता देंगे पिछले अगले वीडियो में, ठीक ना। अब मैनेज रूल से क्या करते हैं, जो रूल लगाए हुए हैं उस रूल को, जैसे इस पर कौन सा रूल लगा हुआ है देखना चाहते हैं तो मैनेज रूल पर क्लिक कर देंगे, जितना भी रूल लगा हुआ है कहीं भी वो सब क्या करता है यहाँ से हाईलाइट करता है। उसमें न्यू रूल ले सकते हैं, या तो एडिट कर सकते हैं, जो रूल बना हुआ है इसको एडिट कर सकते हैं, या इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो रूल क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो रूल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह टोटल हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ा दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी आपको हर चीज कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल वीडियो है, मैं इस तरह का वीडियो आप किसी भी जगह पर ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, किसी भी चैनल पर। तो हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।